गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमने 12th क्लास की बुक में से लिया है और चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक्चुअली मैट्रिक्स का प्लूरल होता है और मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने पढ़ना है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स और फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स की, इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। इसमें दो चीजें हैं मेन, वो है ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगुलर एरे मींस अरेंजमेंट है। और किसका अरेंजमेंट है? mn नंबर और फंक्शंस का। अब mn मींस m into n, m into n। फॉर एग्जाम्पल देखें 2 into 3, 6 नंबर और फंक्शंस का अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स होएगा। और ये अरेंजमेंट एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है। 6 एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे। और ये 6 एलिमेंट्स जो है हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 5 -3 0 3/2 √2। मान लो एक फंक्शन मान लो sin x है। ये नंबर और फंक्शन जो 6 हमने मान लिए हैं, अब इनको अरेंज करके लिखेंगे 5 -3 0। और इसका ये ध्यान रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में लिखे जाएं। और ये रेक्टेंगल की शेप बन गई है और इन नंबर्स और फंक्शन को हम ब्रैकेट्स पे लिखेंगे। जब हमने ब्रैकेट्स पे लिख लिया तो ये बन गया एक मैट्रिक्स। और इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे ए कर दिया, ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स है, ए इज ए मैट्रिक्स। अब जो इसमें नंबर और फंक्शन लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपने लिखी ये थी, इनको बोलते हैं रोज। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इनको बोलते हैं रोज। और जो वर्टिकल लाइंस में नंबर्स आ गए इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये 3 कॉलम है इधर, कॉलम्स। फिर से देख लो, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जो है स्पेशल टाइप का, ये किन का अरेंजमेंट है? m into n नंबर्स का। और हमने मान लिया 2 into 3 6 नंबर्स है और इनका अरेंजमेंट हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में कर दिया है। और उनको हमने ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट एक यूज कर ली। हाँ, ब्रैकेट में बता देता हूं, आप इसके स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, सिंपल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो इसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। ये जो बीच में जो नंबर और फंक्शंस लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए। एलिमेंट्स या एंट्रीज भी बोल देते हैं, एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये जो लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो उनको बोलते हैं रोज और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स। इसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या चीज है? जितनी किसी मैट्रिक्स की रोज होंगी, इसकी रोज मान लो कितनी है? 2 रोज है, 1 2। कॉलम कितने? 1 2 3 into 3। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? पहले आपने रोज लिखना है और बाद में लिखनी है कॉलम्स।
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब जो हमने ये नंबर और फंक्शन लिखे थे मैट्रिक्स में, हर एक नंबर और फंक्शन जो भी लिखे हुए हैं इनकी अपनी एक पोजीशन है। जैसे 5 है, इसकी पोजीशन है A11, इसको मैं ऐसे लिखेंगे A11, मीन्स फर्स्ट जो 1 है उसका मीन्स है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकंड ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी A11। अब ये सेकंड या 3 लिखा हुआ है हमने, शायद -3 था, -3 लिखा हुआ है, इसका A12, इसकी पोजीशन क्या होगी A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है -3। जीरो क्या है, जीरो है फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 0। 3/2 जो है ये सेकंड रो का एलिमेंट आ गया, तो यहां पर A21 लिखेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21। √2 है, ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है A22। A22 मीन्स सेकंड रो का सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट होगा। नेक्स्ट देखो sin x है, इसकी पोजीशन क्या है A23। A23 मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है sin x, तो ये बन जाता है मैट्रिक्स A। और इन एलिमेंट्स की पोजीशन आप इस तरह लिख सकते हो, और इसके ऑर्डर को आप यहां पर लिखेंगे। इसकी रो है 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये बन गया एक मैट्रिक्स जिसमें ये है एलिमेंट्स और ये इसका क्या होगा ऑर्डर। अब जनरली हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स जनरली हम ऐसे लिखेंगे कि पहली पोजीशन वाला A11, A12, A13 ऐसे लिखते जाएंगे, और A1J, A1N, ये फर्स्ट रो लिख ली। इस तरह A21, A22, A23, A2J, A2N। इस तरह थर्ड रो लिखेंगे 31, A32, A33, A3J, A3N। आगे फोर्थ फिफ्थ ऐसे लिखते जाएंगे, और यहां पर लिखूंगा मैं ith रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, 2 लिखा हुआ है, 3 थर्ड रो है, I मीन्स ith रो है, और फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं AI1, AI2, ith रो देखे AI3, AIJ, AIN, और लास्ट में लिखूंगा मैं IMth रो, IM1, AM2, AM3, AMJ, AMN। ये एक जनरल मैट्रिक्स आ गया जिसमें कितनी रोज है 1 2 3, इसमें ith रो आ गई, mth रो आ गई, तो ये m रोज है। m रो को हम ऐसे लिखेंगे, और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, ये है jth कॉलम, ये है nth कॉलम, तो टोटल कितने कॉलम हो गए n, m इंटू n इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये एक जनरल मैट्रिक्स आ गया, इसको
शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। लेकिन आई जो है ये है ith रो, इसी तरह ये है jth कॉलम। तो शॉर्टकट में अब लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, वेयर आई क्या है, आई वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू m, एंड जे वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू n। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस आई की जगह पे ith रो में आई की जगह पे अगर 1 पुट कर दे तो ये बन जाएगी फर्स्ट रो, आई की जगह पे 2 पुट कर दे सेकंड रो, 3 पुट कर दे थर्ड रो, और mth पुट कर देंगे तो ये mth रो बन जाएगी। तो आई वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू m। इस तरह j की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हो j की जगह 1 पुट करते हो तो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फिर सेकंड, 2 पुट करने से 3 पुट करने से थर्ड कॉलम, n पुट करने से nth कॉलम आ जाएगा। तो जनरली ये मैट्रिक्स को आप इस तरह से लिखते हैं, और ये बड़ा हो गया है इसलिए इसको शॉर्टकट में आप यूज करेंगे ए इज इक्वल टू ए जे एम इंटू एन मैट्रिक्स। सिमिलरली बी कोई मैट्रिक्स लिखना हो तो बी आई जे लिख सकते हो आप, पी इंटू क्यू सी लिख सकते हो सी आई जे, एन इंटू पी लिख लो ऐसे। स्टूडेंट्स जितना हमने पहले पढ़ा है उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक में से लिए हैं। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 है, उसका पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। इन द मैट्रिक्स दिस ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर लिखना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, हाँ जी, अब लिखना है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा जी, जितनी इसकी रो है, मैट्रिक्स की जितनी रो है और कॉलम है, आप काउंट कर लो 1 2 3 रोज है, और कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बनेगा 3 रोज थी और कॉलम थे 4, 3 इंटू 4, ये इसका ऑर्डर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप सीधे सीधे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन इससे बेटर है कि आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले निकाल ही चुके हो। तो 3 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 12 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ जाएंगे 12 होंगे। और थर्ड जो है राइट द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स लिखने हैं, इसमें है A13। A13 का क्या मीनिंग है, इस 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो और 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 2, थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 19। तो ये 19 एलिमेंट आ जाएगा, 19 आ जाएगा एलिमेंट 13। और ये नेक्स्ट देखो A21 है, 21 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमने देखना है। सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ गया 35। इसी तरह हम लिखते जाएंगे A33 मीन्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है -5। इसी तरह A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम देखना है, रो कौन सी है सेकंड रो ये वाली है, और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, फोर्थ ये है, तो ये एलिमेंट कितना आ गया 12, ये वाला 12 आ जाएगा।
और रो और कॉलम जहाँ पे क्रॉस होता है वही एलिमेंट ये बन जाएगा 8 2 4। ऐसे ही लास्ट रह गया 2 3। तो इसमें क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट रहेगा, सेकंड रो कौन सी है, ये सेकंड रो है, थर्ड कॉलम ये है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा है 5/2, तो ये 5/2 आ जाए। ठीक है बेटा जी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसमें क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब 24 एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में है तो इसी के पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं ऑर्डर्स, तो बनाएंगे। सबसे पहले आप 24 एलिमेंट्स के सिर्फ एक रो में लिखें। अगर वन रो में लिखेंगे तो ये 24 कॉलम्स बन जाएंगे, तो 1 into 4 ये एक ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। अगर टू रोज में अभी सभी एलिमेंट को लिखोगे तो 2 into 2 से डिवाइड करोगे 12, हर एक रो में 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये 24 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, ये 2 into 4 ऑर्डर बन जाएंगे। सिमिलरली 3 अगर रो में लिखोगे तो 3 into 8 24 एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 8 कॉलम इसके बन जाएंगे। इसी तरह 4 रो में लिखोगे तो 6 बन जाएंगे। इस तरह 5, पर 5 तो डिवाइड नहीं होता 24 को, तो इसलिए 5 रोज नहीं बन सकती इसकी। इस तरह बन जाएगी 6 रो में 4 कॉलम बन जाएंगे और 8 रोज बन जाएगी। इस तरह 7 नहीं बन पाएगा, तो 8 into 3। इस तरह 9 10 11 नहीं बन पाएगा। 12 रो में अगर एलिमेंट्स को लिखते हो तो 2 कॉलम बन जाएंगे और 24 रोज में लिखोगे तो 1 कॉलम बन जाएगा। ये पॉसिबल ऑर्डर तो आ जाएंगे। 24 एलिमेंट्स किसी अगर मैट्रिक्स में हो तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ है व्हाट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। अगर आप फर्स्ट रो में एक रो में लिखते हैं तो 1 into 13, लेकिन 13 जो है ये प्राइम नंबर है, 13 इज प्राइम नंबर। सो इसको अलग अलग रोज में आप डिवाइड नहीं करेंगे और नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसके 1 into 3 ऑर्डर बनेगा, या फिर 13 रोज में लिख दो तो 1 कॉलम रहेगा, तो ये पॉसिबल ऑर्डर एक और बन जाएगा। ये दो ऑर्डर पॉसिबल है, 1 into 13 या 13 into 1। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन के साथ का ही है, ये चाहे तो अपने आप कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी मैं चलो करवा देता हूँ। 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स से कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। आपने क्या करना होता है, फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट्स को लिख लो। तो ये फर्स्ट इंटू कितने एलिमेंट्स आएंगे 18, और ये 18 कॉलम बन जाएंगे, ये एक ऑर्डर बन जाएगा 1 into 18। अगर 18 एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करते हो तो ये 9 कॉलम बन जाएंगे इसके, 18/2 19 बन जाएंगे। तो इसी तरह थर्ड 3 रोज में अपन डिवाइड करें तो ये 6 कॉलम बन जाएंगे, 3 into 6। अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉपर 4 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब 4 रोज इसकी नहीं बन सकती। इस तरह 5 भी पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइड हो जाएगा तो 3 कॉलम बन जाएंगे। और 7 डिवाइड नहीं होएगा, इस तरह 8 डिवाइड नहीं होएगा, ना 7 डिवाइड होएगा ना 8 डिवाइड होएगा, तो 9 डिवाइड हो जाएगा। तो 9 डिवाइड होएगा तो 2 कॉलम्स बन जाएंगे, और इधर अपने पास 9 रोज और 2 कॉलम। और इसके बाद 10 से लेके 17 तक कोई भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये 18 into 1 जो है लास्ट ऑर्डर इसका और बन जाएगा। और इसके साथ ही
एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट हैज 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो पहली क्वेश्चन में भी ये बताया गया था। तो 5 एलिमेंट के लिए क्या है, आप 1 रो बनाओ और ये 5 कॉलम बन जाएंगे। इस तरह 2 3 4 ये डिवाइड नहीं हो पाता, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 इंटू 1 कॉलम बन जाएगा। तो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर है 5 एलिमेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का हम करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए whose elements are given by aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। इस तरह सेकंड जो है वो aij इज इक्वल टू दिया हुआ है i अपॉन j, और थर्ड जो है वो i प्लस 2j का होल स्क्वायर है अपॉन 2 है। तो ये तीनों क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो है पहले अपन करेंगे, लेकिन इसको ध्यान से पढ़े। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। 2x2 का अगर बनाना है मैट्रिक्स तो हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू A11 12 A21 A22। ये बन गया 2x2। 2x2 का मतलब है कि पहले 2 रोज होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो उसके लिए ये इनकी पोजीशन के हिसाब से हमने लिख लिया 1 1 1 2। 1 1 का मतलब आपको पता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। 2 1 क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 2 2 A22 क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये हमने ऐड कर लिया है। तो इसमें आई जे इज इक्वल टू वेयर हमें दिया हुआ है ये ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इन सभी एलिमेंट्स की आप वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले आप वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर A11 मीन्स आई की जगह पे 1 रखना है आपको, जे की जगह पे 1 रखना है। तो आई की जगह पे 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है अपॉन 2 है। 1 प्लस 1 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 है। ये 2 रेज़्ड पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ार 4 अपॉन 2 है। और ये बच जाएगा आपके पास 2 अपॉन 1 यानी कि 2। तो इधर आप लिख सकते हो, साथ साथ लिख सकते हो A11 की वैल्यू कितनी आ गई है 2। इसकी जगह पे अपन 2 लिख लेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे A12। A12 कैसे निकालना है, आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे 2 है। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2। बिल्कुल वैसे ही लिखना है। सॉरी, 1 प्लस 2 मीन्स 3। 3 का क्या होगा स्क्वायर अपॉन 2। 3 3 का कितना आ जाएगा 9 अपॉन का कितना आ गया 2। ये 9 अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ गई है। तो यहां पर पुट कर देंगे A12 की वैल्यू। इसी तरह हम निकालेंगे A21। तो इसमें आई की जगह पे कितना है 2 और जे की जगह पे कितना है 1। आई की जगह पे 2 लगाएंगे और जे की जगह पे 1 लगाएंगे और ये स्क्वायर अपॉन 2। आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3। 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का 9 अपॉन 2। और 9 अपॉन 2 किसकी वैल्यू आ गई है A21 की, 9 अपॉन 2 रख देंगे। A22 क्या है, A22 है आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2। पुट करेंगे इधर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 4, ऊपर कितना है इसका स्क्वायर अपॉन 2। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 अपॉन 2 और ये बन जाएगा 8 1 8। ये 8 आ जाएगा। A22 की वैल्यू 8 आ गया। और ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया मैट्रिक्स 2x2। सेकंड पार्ट के लिए अब जाएंगे और वही मैट्रिक्स A/2 कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इसमें सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज है। आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जी। ये
मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करना है ये लिखा हुआ है। इसका पहला जो एलिमेंट है A11 है, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे A11 मीन्स दैट आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, तो इधर भी हम पुट कर लेंगे राइट साइड पे 1/1, इट मीन्स 1। A11 की वैल्यू आ गई है 1, तो ए मैट्रिक्स हमने जो कंस्ट्रक्ट करना है इधर लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे साथ साथ। A11 इक्वल 1 आया है तो 1 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट लो इसमें क्या निकाला है A12, तो A12 है तो 1 2 आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 2, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। ये हमें गिवन था, गिवन दैट ये हमें गिवन था, तो इसमें पुट करते जाएंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा 2, तो ये I12 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, आई की जगह पे 1 पुट किया और जे की जगह पे 2, तो 1/2 आ गया। ये 1 2 की वैल्यू इधर लिखेंगे हाफ, ये 1/2 हाफ आ गया है। तो इधर नेक्स्ट देखो 2 1 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो आई की जगह पे 2 है जे की जगह 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 2/1 यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद A22 है, A22 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2, तो ये आएगा 2/2। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, नीचे भी 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 1। ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया जिसके लिए हमारे पास था आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। इसका अब थर्ड पार्ट करेंगे। ये थर्ड पार्ट के लिए ये थर्ड पार्ट हम यही सोल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट में A11 निकालना है, तो A11 के लिए हमारे पास AI जो J दिया हुआ है वो है I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। ये जो गिवन है इससे हम वैल्यू निकालेंगे A11 की, तो इधर लिख लेते हैं A11 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो I1 है 2 इंटू जे की जगह पे 1 रखेंगे, होल स्क्वायर है अपॉन 2 है, तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है नीचे 2 है, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर मतलब 9/2, और A11 की वैल्यू आ गई है 9/2, A11 की जगह पे 9/2 आ जाएगा। A12 निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 रखना है, तो 1 2 इंटू 2, जे की जगह 2 रखना है, आई की जगह पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, ऊपर होल स्क्वायर है इसका अपॉन 2 है, 1 प्लस 2 2 4 अपॉन 2, ऊपर स्क्वायर है, 1 प्लस 4 कितना है 5 हो गया, स्क्वायर अपॉन 2, 5 5 24 अपॉन 2, 5 5 25 अपॉन 2, तो 25 अपॉन 2 आ जाएगा। A12 की वैल्यू आ गई है। अब निकालना है हमने A21। A21 कैसे निकालेंगे, ये हमें गिवन है, गिवन दैट दिस A21 आई की जगह पे 2 यूज करेंगे 2 और जे की जगह पे 1, तो जे की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, नीचे 2 है, ये 2 प्लस 2 होल स्क्वायर है, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, इट मीन 16/2, ये 8/1 8 आ जाएगा, A21 की वैल्यू आ जाएगी 8। और नेक्स्ट देखो ये A21 की वैल्यू है, और इसके बाद जो लास्ट इसमें रह गया है A22 है, A22 की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे क्या है आई, इसमें करना क्या है, आई की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, जे की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये इधर भी ऐसे 2 और जे की जगह पे 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 होल स्क्वायर
लगा देंगे, नीचे कितना 2, ये वैसे पड़ा रहेगा, 2 प्लस 2 2 ज़र 4 अपॉन 2, ऊपर होल स्क्वायर है तो 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर आएगा, नीचे 2 है, ये 6 ज़र 36 अपॉन 2, ये 1 इंटू 18 आ जाएगा। तो A22 की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने बना लिया। कैसे किया ध्यान से देखना, ये हमारे पास गिवन था AIJ, ये जो एलिमेंट्स इसके हैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, इसमें IJ की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी 1 1 1 1 पुट करके, तो हमने ये A11 निकाल लिया। इसी तरह 1 2 ये है, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करके ये इसकी वैल्यू निकाल ली A12 की। इसी तरह 2 1 की वैल्यू I की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करके और J की जगह पे 1 पुट करके ये हमने वैल्यू निकाल ली A21 की। और सिमिलरली लास्ट जो है A22 है, तो I और J की वैल्यू 2 2 पुट करके इसकी वैल्यू A22 की आ गई 18, और ये 18 यहाँ पर हमने वैल्यू इसकी पुट कर ली। ये मैट्रिक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है 2 by 2 मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हम अब कर रहे हैं 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। कंस्ट्रक्ट 3 by 4 मैट्रिक्स A is equal to AIJ whose elements are given by AIJ is equal to half, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, -3i plus j। सेकेंड क्वेश्चन इसका है AIJ is equal to 2i minus j। तो हमने कंस्ट्रक्ट करना है 3 by 4 मैट्रिक्स। उसके लिए हम लेट कर लेंगे, इधर मान लेंगे A is equal to 3 by 4। 3 by 4 का मतलब है कि 3 रोज और 4 कॉलम्स। और जैसे आपको पता ही है भी इनकी पोजीशंस, सब एलिमेंट्स की पोजीशन आपको पता है, 3 into 12 ये 3 into 4 12 एलिमेंट्स होंगे, उसकी पोजीशन के हिसाब से लिख लें A11 A12 A13 A14। फर्स्ट रो लिखी है तो ये कॉलम देखने आपको कितने हैं, 4 है तो 4 तक लिख लो। इसी तरह सेकेंड रो लिखे हुए 2 1 2 2 2 3 2 4। तो इसलिए थर्ड रो, अब 3 रो है तो थर्ड लास्ट रो ये होगी 3 1 3 2 3 3 3 4। ये हमारे पास 3 into 4 12 एलिमेंट्स जो हैं इसके निकालने हैं हमने, और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनकी वैल्यू। लेकिन हमारे पास गिवन जो है ये हमने लेट कर लिया था, तो गिवन है हमारे पास, गिवन दैट AIJ is equal to half एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3i plus j। ये हमें गिवन है। इसके हमारे पास ये 12 एंट्रीज जो है इसकी, ये हम यहां पर निकालेंगे। इसमें सबसे वैल्यू पहले वाली जो एंट्री है ये है A11। इसमें करना क्या होता है, इसके पहले भी हमने फोर्थ जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम इसके साथ का था। इसमें ये करना होता है कि I और J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू कितनी है 1। A11 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। जो चीज हमें ये एंट्री एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं इसमें पुट कर देना है A11। तो ये आप हमारे पास आ जाएगा हाफ, I की जगह पे 1 J की जगह पे 1 -3 into 1 प्लस J है और J की जगह पे कितना है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ -3 प्लस 1, हाफ -3 प्लस 1 ये -2 आ गया। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 क्या होता है 2 हो जाता है, 2/2 ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये A11 कितना आ गया 1। और यहीं पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे A11 की जगह पे कितना लगाना है 1। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज हमने निकालेंगे A12 हाफ -3
तो वैल्यू पुट करनी है 1, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2। आई की जगह 1, जे की जगह पे 2 पुट करेंगे। -3 इंटू 1, -3 है, -3 + 2, -1 है, इससे पहले हाफ लिखा हुआ है, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगी, 1 इंटू हाफ आ जाएगा। इसकी जगह पे 1 2 की वैल्यू अब हाफ आ गई। तो इस तरह A13 जो है वो निकालेंगे, हाफ -3, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3, -1 इंटू 3, -3, 1 इंटू -3 कितना आएगा, -3 आ जाएगा, +3 है, और -3 + 3 ये बन जाएगा 0। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। ये 13 की वैल्यू आ गई है 0। इसी तरह 14 की वैल्यू हम निकालेंगे, हाफ, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 4 लगाएंगे, -3, 1 + 4, तो ये आ जाएगा हाफ, -3 + 4, -3 + 4 ये बन जाएगा 1। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, 1/2, 1 इंटू 1 आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगी। तो 14 की वैल्यू जो है ये हाफ आ जाएगी। तो इसी तरह ये फर्स्ट रो जो है मैंने लिख दी है, इस तरह सेकंड रो है उसके एलिमेंट्स हम निकालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इसमें ही कर देता हूँ, तो ये A21 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, ये 23 निकालना है, ये A24 निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आई की जगह पे कितना करना है, 2, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा, और -6 + 1 ये -5 हो जाएगा, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये आ जाएगी हमारे पास 5/2। ये A21 जो एंट्री है इसकी वैल्यू 5/2 आ जाएगी। सिमिलरली A22 की वैल्यू निकालनी है, आई की जगह पे 2 पुट करेंगे, आई की जगह पे 2 आ जाएगा, तो जे की जगह पे 2 है, तो ये -3 इंटू 2 ये बन जाएगा -6 + 2, -4 आ जाएगा, -6 + 2 -4, ये आ जाएगा, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी, ये कर देगा 2 2 4, ये 2 आ जाएगा। इस तरह आप 2 3 निकालेंगे, तो आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, ये -6 + 3 आ जाएगा, -6 + 3 कितना हो जाएगा बेटा जी, -3 हो जाएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, -3 की 3 आ जाएगी, ये आ जाएगा 3/2। तो A23 की वैल्यू आ गई 3/2। A22 की वैल्यू निकाली थी अपन 2, A23 की वैल्यू हाफ। सिमिलरली इसी तरह अपन देखेंगे A24 की वैल्यू निकालनी है, तो आई की जगह पे 2 लगाएंगे, आई की जगह पे 2, और जे की जगह पे 4 निकालेंगे, -3 इंटू 2, -6 + 4 ये आ जाएगा -2, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होएगी ये 2 होएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। A24 की वैल्यू 1, और A24 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड रो हमने निकाल ली, और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल के रख ली। अब थर्ड रो की वैल्यू निकालनी है, इसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है A31 है, यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं। ये सभी वैल्यू जो अपन निकाली है, A31, A32, ये 3 3 और 3 4, ये चारों वैल्यू हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले A31 है, इसके लिए हमने आई की जगह पे चेंज करना है, आई की जगह पे कितना आएगा 3, जे कितना है 1, ठीक है। तो ये -3 इंटू 3 करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास -9 + 1, ये हो जाएगा -8। -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, मॉडल्स वैल्यू ये 8 आएगी अपॉन 2, 1 इंटू 4, 2 4 8, ये आ जाएगा 4। ये 3 2 पुट करेंगे, अब आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2 है, तो ये -9 आएगा,
प्लस 2, ये बन जाएगा -7। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी? 7, सभी को पता ही है। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आ जाएगी, ये 7/2 आ जाएगा। 7 ऊपर है, नीचे कितना है? 2, ये 7/2 आ जाएगा। और A33 की वैल्यू जो हम देखेंगे यहाँ पे, आई की जगह पे 3 है और जे की जगह पे भी 3 है, ये -9 आ जाएगा। -3 × 3 प्लस 3 है तो ये बन जाएगा -6। -9 + 3 -6 आ जाएगा। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी 6 आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 और 2 3 6, ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखो A34 निकालना है, तो इसमें आई की वैल्यू कितनी है? 3 और जे की वैल्यू कितनी है? 4। तो आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो आई की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3। 3 3 9 विद माइनस साइन है तो -9 आ जाएगा, प्लस 4 है तो ये जे की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया है, तो -9 + 4, -9 + 4 आएगा -5। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, और ये 5/2 आ जाएगा। तो ये हमने चारों वैल्यू निकाल ली है। ये जो फोर्थ रो थी उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये है 4, 7/2, 3, 5/2। ये था हमारा 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का।